राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं और आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे ठाकुर जी और उनके एक भक्त अंगद जी का पावन चरित्र और ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी लीला। तो लीला को आप फ्रेंड्स पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक स्त्री थी, तो वह जब अपने घर पे थी, अपने मायके में थी शादी से पहले, तो वहाँ उसके मायके में, उसके अपने घर में सभी जो लोग थे भागवत प्रेमी थे, भगवान का भजन कीर्तन हमेशा करते रहते थे। साधु संत उनके घर हमेशा आते रहते थे। उन उनको भोग पवाना मतलब भोजन कराना और उनके चरणों की सेवा करना, यही उनके परिवार का परम धर्म था। और सभी जो परिवार में उनके लोग थे, माता पिता भाई बहन, सभी भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखते थे, भक्ति रखते थे। और साधु संतों का तो उनके घर पे आना जाना हमेशा लगा ही रहता था, हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता था। तो जो वह स्त्री थी, उसे भजन कीर्तन में बहुत ही आनंद आता था और वह भी बहुत बड़ी भागवत प्रेमी थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मगर शादी के बाद जहाँ वह गई राजघराने में, वहाँ कोई भी भागवत प्रेमी नहीं था, कोई भी भजन कीर्तन में रुचि नहीं रखता था, भगवत चर्चा वहाँ बिल्कुल नहीं होती थी, जिससे उस स्त्री का मन बहुत ही दुखी रहने लगा। उसने दुखी होकर अपने गुरुजी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, गुरुजी, शादी से पहले हमारे यहाँ मायके में तो हमेशा भगवत चर्चा होती रहती थी, भजन कीर्तन होता रहता था, मगर जब से मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ, यहाँ तो कोई भागवत प्रेमी नहीं है, कोई भजन कीर्तन नहीं करता है, कोई साधु संत भी नहीं आते थे। तो आप कृपया आइए, आप तो मुझे दर्शन दे दीजिए। तो जब गुरुजी ने ये पत्र पढ़ा, तो गुरुजी बहुत ही कृपालु थे, दयालु थे। पत्र पढ़ते ही वह अपनी शिष्या के पास आ गए और शिष्या ने जो ही गुरुजी के दर्शन किए, उन्हें देखा, तो वह बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने गुरुजी को, जो स्त्री थी उसने गुरुजी को बिठाया, उनके चरण धोए, चरणामृत पान किया, उन्हें भोजन कराया और उनके चरणों में बैठ गई। और तभी उस स्त्री के जो पति थे, जिनका नाम अंगद था, वह वहाँ पर आ गए और बहुत ही गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, ऊंचे स्वर में बोले गुरुजी से कि कौन है आप, यहाँ क्यों आए हैं, किसने आपको अनुमति दी है यहाँ पर आने की। तो जो स्त्री थी वह बहुत ही दुखी हो गई, उसका मन बहुत दुखी हुआ कि उसके गुरुजी का उसके सामने इतना बड़ा अपमान, और उसका अपना पति यह अपमान कर रहा है। तो गुरुजी, वह जो ही कुछ कहने लगी स्त्री अपने पति से गुरुजी के अपमान के बारे में, तभी गुरुजी ने इशारा किया चुप रहने का अपनी शिष्या को और कहा, कोई बात नहीं, जो आपको कष्ट हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा अंगद जी से गुरुजी ने कहा और हाथ जोड़कर वहाँ से चल दिए। यह बात उस स्त्री को, उनकी शिष्या को बिल्कुल ही सहन नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि मैं राजा से तो कुछ नहीं कह सकती, ना उन्हें कुछ कर सकती हूँ, मगर मेरा अपना, अपने प्राण, मेरा अपना शरीर तो मेरे वश में है, मैं प्राण ही त्याग दूंगी। और उस स्त्री ने ऐसा सोचकर अन्न जल त्याग दिया, सबसे अलग विलग होकर, अन्न जल त्याग कर, और वह बहुत ही उदास रहने लगी, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, बस सबसे अलग। ऐसा जब अंगद जी ने देखा, तो बहुत दिन तो उन्होंने बातों से ही काम चलाया कि तुम भोजन कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी, भोजन कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तुम्हें। पर जब देखा बहुत दिन हो गए हैं और अंगद जी ने देखा कि पत्नी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो जब पत्नी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, वह दुबली पतली हो गई और बेसुध होने लगी, तो अंगद जी ने हाथ जोड़े पत्नी के सामने और कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सही पाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा, मुझे बताओ क्या करना है। तो उस स्त्री ने कहा
कि मैं कुछ नहीं चाहती, बस जो तुमने मेरे गुरुजी का अपमान किया है तुम वहाँ जाकर क्षमा मांगो उनसे। तो राजन जो अंगद थे, भक्त अंगद थे उस स्त्री के पति, उन्होंने कहा ठीक है। वह गुरुजी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। और यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि मुझ में भगवान के प्रति कोई रुचि है, कोई श्रद्धा है, नहीं, यह सब मैं अपनी पत्नी के प्राण बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, क्योंकि गुरुजी बड़े कृपालु थे, उन्होंने अंगद जी को क्षमा कर दिया। अंगद जी ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो गुरुजी चल पड़े उनके साथ, घर गए उनके। तो दोनों पति पत्नी ने उनके चरण धोए, चरणामृत पान किया। चरणामृत पान करते ही उनकी उनमें सद्बुद्धि आने लगी और उनके मन में विचार आया, अंगद जी के मन में, कि गुरुजी का मैंने इतने अपमान किया और इतने अपमान के बाद भी गुरुजी ने मेरे एक बार कहने से ही मुझे क्षमा कर दिया। और मैं कितना पापी हूँ कि मैंने इतने बड़े गुरुजी का, ज्ञानी ध्यानी का इतना अपमान किया। और फिर उन्होंने मन से क्षमा मांगी गुरुजी से और गुरुजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब से वह भी ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगे और वह भी साधु संतों की सेवा में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने लगे, भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। एक बार की बात है, किसी युद्ध में जीतकर अंगद जी जो थे, अंगद जी वो नहीं फ्रेंड्स जो रामायण में थे, अंगद जी जो हैं वह एक राजा के चाचा थे। तो एक बार युद्ध में जीतकर अंगद जी ने बहुत से हीरे जवाहरात प्राप्त किए। उन हीरा जवाहरातों में एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत एक हीरा था, जिसे अंगद जी ने जगन्नाथ जी के मुकुट के लिए अपने पास रख लिया और कहा ये तो मैं जगन्नाथ जी के मुकुट में ही लगाऊंगा। जब ये बात राजा को पता चली, उनके भतीजे को पता लगी, तो राजा ने कहा ठीक है चाचा जी, आप मेरे पूज्यनीय हैं, बड़े हैं, पर क्योंकि इस गद्दी पे इस समय मैं हूँ, राजा हूँ, तो जो भी युद्ध में चीज़ें जीत कर लाई जाती हैं वो पहले मुझे सौंपी जाए, यहाँ लाई जाए, और उसके बाद मेरी अनुमति लेकर आप यह कोई भी चीज़ ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अंगद जी थे उन्होंने कहा नहीं, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, और ये तो मैं जगन्नाथ जी को ही दूंगा। अंगद जी बड़े बलवान भी थे, तो राजा ने कुछ नहीं बोला, पर मन में सोचा जब इनके मन में विरोध की भावना आ ही गई है तो इन्हें मरवा देंगे। और यही सोचकर कि उन्हें मार देंगे, उन्होंने अंगद जी की जो एक बहन थी, रोज़ उनके लिए भोजन बनाती थी, उनसे बात की और कहा कि बहन, जो मेरे पिताजी थे, अंगद जी की बहन से कहा कि जो मेरे पिताजी थे वह तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने में, राज परिवार में करना चाहते थे, मगर इनकी वजह से ही तुम एक अलग कुटिया में रहती हो, ऐसी गरीब स्थिति में, और रसोई बनाकर, इनका भोजन बनाकर जीवन यापन करती हो। अगर तुम इन्हें विष मिलाकर दे दो भोजन में, तो जो तुम चाहोगी उतना धन, जो तुम चाहोगी वो पद मैं तुम्हें दूंगा। तो जो अंगद जी की बहन था, उनका कुसंगति के कारण उनकी बातें सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने हाँ कर दी कि मैं उन्हें जहर दूंगी, विष दूंगी। शाम को अंगद जी की बहन ने भोजन बनाया रोज़ की तरह और अंगद जी को परोसा। अंगद जी का यह नियम था कि रोज़ वह, उनकी एक पुत्री थी बहुत ही छोटी, तो उसे साथ में बिठाकर भोजन करते थे। उससे पहले, सबसे पहले वह ठाकुर जी को भोग लगवाते थे। तो उनकी बहन ने भोजन परोसा और अंगद जी को खाने के लिए कहा। तो अंगद जी ने पूछा ठाकुर जी को भोग लगा दिया? तो उनकी बहन ने कहा हाँ लगा दिया। कहा और पुत्री कहाँ है? तो उनकी बहन ने कहा क्योंकि उनकी पुत्री को आज उनकी बहन ने छुपा दिया था। तो बहन ने कहा कि नहीं, वह कहीं खेल रही होगी, आप भोजन कर लीजिए। तो अंगद जी ने कहा नहीं, मैं अपनी पुत्री को साथ बिठाकर ही भोजन करूँगा। बहन के मना करने पर भी अंगद जी नहीं माने और अंगद जी ने कहा कि जब मैं अपनी पुत्री के साथ भोजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी के साथ बैठ के भोजन कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इतना सुनकर उनकी बहन रो पड़ी
और कहा, आप अपनी पुत्री से कितना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और मैंने आपको भोजन में विष मिलाकर दे दिया, मैं ऐसी पापन हूँ। तो राजा ने, वो जो अंगद जी थे, उन्होंने कहा, और यही विष भरा भोजन तुमने ठाकुर जी को भी दे दिया? कड़े स्वर में कहा, तेज आवाज़ में। तो बहन ने कहा, हाँ। तो अब तो अंगद जी को बहुत क्रोध आया और वह भोजन खाने लगे। तो उनकी बहन ने मना किया, नहीं भैया, इसमें बहुत तेज विष है, इससे तुम मर जाओगे। तो अंगद जी ने कहा, जब ये भोजन, ये भोग ठाकुर जी ने भी लगा लिया है, तो मैं भला कैसे जीवित रह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, सोचिए आप, जो गुरुजियों का अपमान करता था, जो कभी भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं करता था, वह संगत के कारण, अपनी पत्नी के संगत के कारण और ठाकुर जी के कारण अब ठाकुर जी में इतनी आस्था रखता है। तो आस्था के कारण जो अंगद जी थे, उन्होंने सारा भोजन समाप्त कर दिया चाट कर, और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो यह देखकर उनकी बहन भी हैरान रह गई। और फ्रेंड्स, ऐसे हमारे ठाकुर जी, जो उनके भक्त होते हैं, वह उन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उन पर आँच भी नहीं आने देते, उनके साथ रहते हैं। और फ्रेंड्स, जो उनके भक्त होते हैं, कभी उनका दिल मत दुखाइए, कभी उन्हें दुख मत पहुंचाइए। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, अगली लीला में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।